ये आपकी 6 एक्टिविटी जो है सर्विस सेक्टर में रखी गई हैं। ये सारे जो क्लासिफिकेशन हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो तीनों बता रहे हैं, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। यहां पर जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में आपको यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 6 एक्टिविटीज हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन समझ रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, होटल, मोटल एंड रेस्टोरेंट। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से होटल, मोटल और रेस्टोरेंट 3 तरह से है। मोटल्स में कौन से होंगे? जो हाईवे पर गैराज वगैरह है और जहां पर गैराज की व्यवस्था दी जा रही है। रेस्टोरेंट वगैरह जो आपको हाईवे पर देखने को मिलते हैं, साथ में उन्होंने गैराज का भी प्रोविजन दिया है, तो उस तरह के जो भी रहते हैं उनको जो है मोटेल्स का नाम दिया जाता है। होटल में जहां पर फूडिंग वगैरह की व्यवस्था है, और होटल एंड रेस्टोरेंट मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों की व्यवस्था। रेस्टोरेंट जो है इकोनॉमिक्स के जो क्या कहते हैं आपका सीएसओ है, वो यहां पर क्या कहते हैं फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों व्यवस्था को मानते हैं, और होटल में सिर्फ फूडिंग की व्यवस्था माना जाता है। ये तीनों का डिफरेंस है। जहां पर सिर्फ खाने की व्यवस्था है वो होटल में होंगे। प्रैक्टिकल तौर पर आप देखते हैं कि उसमें रहने वहने की भी व्यवस्था होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सीएसओ जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप जानते होंगे कि इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जानते रहिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसके लिए डेटा कलेक्शन करने का काम एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। डेटा कलेक्शन करने का काम कौन करेगा? एनएसएसओ। और उसके ऊपर एनालिसिस करने का काम जो है एक डीपीडी होता है, डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। डीपीडी भी उस पर एनालिसिस का काम करता है, और सीएसओ उसको एनुअल तौर पर या जो भी उसका है वो उसको पब्लिश करेगा, जो टाइम टाइम पर उसको पब्लिश करता है। तो ये चीजें जो है, तो सीएसओ ने ये 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया। उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पर हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सर्विस सेक्टर।